हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज ना यार गुड़गांव के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन की बात तो हर कोई करता है, बट मैं आज आपको पूरे गुड़गांव के रेडी टू मूव इन एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी सारे लोग होते हैं यार जो ब्रोशर पढ़ के या फ्यूचर डेवलपमेंट के सपने देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। गुड़गांव के अंदर जितने रेडी टू मूव इन ऑप्शन है जो डायरेक्ट डेवलपर के पास है, सिर्फ उन्हीं का जिक्र करेंगे। जो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग बनाएंगे। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होने वाली है, या तो जो गुड़गांव के अंदर काम करते हैं, एक भारी रेंट पे करते हैं, उनके पास पोटेंशियल तो होता है कि वो किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उनके साथ ना एक वो रेंटल की एज ए ईएमआई ही चल रही होती है जो उनको अलाउ नहीं करती अपना एक्स्ट्रा बजट बढ़ाने के लिए। तो उनके लिए इमीडिएट बेसिस पे शिफ्ट होने के लिए प्रॉपर्टी अच्छी है। एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के अकॉर्डिंग, हर तरीके से आपको ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज की वीडियो में हम रेडी टू मूव इन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है अपना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आईरियो कॉरिडोर। टोटल 37.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसके ऊपर आईरियो कॉरिडोर ने अपने प्रोडक्ट डिलीवर करे हुए हैं। 50% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है। क्लब हाउस रेडी कर रहा है। 2 एकड़ का क्लब हाउस होने वाला है। टोटल 27 टावर होने वाले हैं। 1350 यूनिट है पूरे टाउनशिप के अंदर। आईरियो माना बीच के अंदर थोड़ा सा डगमगा गया था, बट उसने अपने एसेट निकाल के पुराने प्रोडक्ट कंप्लीट करके डिलीवर कर रहा है। दोबारा मार्केट के अंदर जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। तो उसने इस प्रोडक्ट के अंदर इस लेवल का काम करा हुआ है कि पूरे मार्केट को देखते हुए, पूरे वास्तु को देखते हुए प्रोडक्ट के अंदर 56 से ज्यादा लेआउट दिए हुए हैं। आजकल आपको 2-3 लेआउट मिलते हैं, 3 बीच के कहिए, 4 बीच का कहिए। इसके अंदर आपको चॉइस ज्यादा मिल जाती है। जैसा कंफर्ट आपको है, जैसा लेआउट आपको पसंद है, तो उस लेवल का इसने काम करा हुआ है। अब बात करते हैं हम उस सराउंडिंग की। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से हर कोई वाकिफ है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड किस लेवल पे डेवलप हो रखा है। वहाँ के रेट का सबको आइडिया है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं अच्छे लेवल के ऊपर बन रहे हैं, उनका रेट 22 से 27 हज़ार रुपये के बीच में है। ट्रम्प टावर की कहानी अलग है, डीएलएफ की कहानी अलग है, जिनका प्रीमियम अलग चल रहा है। वहाँ पे रेडी टू मूव इन का भी अगर आप रेट देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 17 हज़ार रुपये से लेके 18-19 हज़ार रुपये का रेट मिलता है। और आईरियो कॉरिडोर की सेकेंडरी मार्केट में भी 17 से 17.5 हज़ार रुपये की रीसेल चल रही है। वो पुराने प्रोडक्ट जो पहले हैंड ओवर हुए थे, अब डेवलपर उसके अंदर नया क्या कर रहा है। अब आप बोलोगे कि यार 17 हज़ार रुपये में मैं सेकेंडरी मार्केट में चला जाऊँगा, बट वहाँ पे आपको जो इंटीरियर मिलता है वो पुराना मिलता है। यहाँ पे डेवलपर पूरा इंटीरियर चेंज कर रहा है। सारे डोर्स, विंडोज़, अंदर के मार्बल, ये सारी चीज़ें फाइनल टच करके बिल्कुल नई लगा के आपको दे रहा है। किचन फुल्ली मॉड्यूलर करके दे रहा है। प्राइसिंग की बात करूँ तो डेवलपर 19,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। इसके अंदर आपको डायरेक्ट इन्वेंट्री मिल जाएगी। अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के नियर बाई रहना चाहते हो या गोल्फ कोर्स के सबसे पास रहना चाहते हो, साइबर सिटी आप काम करते हो, वहाँ आना जाना ज़्यादा रहता है, हैबिटेशन के पास रहना है, तो ये ऑप्शन आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कंसिडर कर सकते हो। एक बार आपको विजिट करना चाहिए। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अपने पास सेक्टर 63A के अंदर, जो गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल पास है। वहाँ से गोल्फ कोर्स सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। ये अपॉर्चुनिटी अपने पास आती है दीनदयाल के अंदर। काफ़ी लोगों का बजट हाई राइज का नहीं होता या फिर उस लेवल का बजट नहीं होता, तो उनके लिए दीनदयाल एक ऑप्शन निकल के आ जाता है। यहाँ पे अपने को 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। साइज स्टार्ट होता है 150 स्क्वायर यार्ड से लेके 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर हमें 3 BHK मिलता है। इस लोकेशन की बात करूँ तो अनंतराज की लोकेशन सबने देखी होगी। उसके अंदर 22 एकड़ का दीनदयाल का लाइसेंस पास हो रखा है। वहाँ पे कुछ प्लॉट्स है जिसके ऊपर मल्टीपल डेवलपर जैसे त्रिहान, सीबीएस, लबरनम, इन्होंने वहाँ पे प्लॉट एक्वायर करे हैं और उनको बना के गेटेड करके सेल आउट कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपने को 2.5 करोड़ रुपए के आसपास से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। 2.5 करोड़ रुपए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के हिसाब से एवरेज रेट है। क्योंकि अगर वहाँ मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूँ, एक ऑर्चिड का एग्जांपल लेते हैं, तो स्मार्ट वर्ड ने वहाँ डेवलप करा है, तो 3 करोड़ रुपए का 180 गज का वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में रेट पहुँच चुका है। तो ये वाली डील अपने लिए अच्छी हो सकती है जो इस एरिया के अंदर रहना चाहता है। इसके अलावा एक्सटेंशन रोड पे एक और रेडी टू मूव इन इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। रहने के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट डालना चाहो तो गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल पास डाल सकते हो। आसपास की लोकेशन बता देता हूँ। महिंद्रा लुमिनार, वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा कॉन्शियंट के हैं। वहीं पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप #स्टूडियो लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिटेल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब चलते हैं हम एसपीआर मार्केट के ऊपर। एसपीआर रोड पे अपने पास कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं यार जो नेट से ज़्यादा ट्रेवल करते हैं या फिर इस वाली मार्केट में रहते हैं। तो सेक्टर 69 बिल्कुल वाटिका चौक के नियर बाई एक टाउनशिप आती है ट्यूलिप की, येलो करके।
7.5 एकड़ की टाउनशिप है जिसके अंदर आपको 6 टावर मिलते हैं, करीबन 650 यूनिट है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है अपनी 2 करोड़ 40 लाख रुपए से, जिसके अंदर हमें 3 बीएचके का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये वाली एक ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अंदर भी 2 फेसिंग मिलेंगी आपको, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है या फिर आपको कौन सी फेसिंग अच्छी लगती है। एक नॉन सन फेसिंग आती है जो 240 से स्टार्ट हो जाती है और एक सन फेसिंग आती है 2.5 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं इसके लॉन्च प्राइस की बात करूँ तो करीबन ये प्रोडक्ट 2020 में लॉन्च हुआ था 5 से 5,500 रुपए के रेट पे। अच्छा खासा अप्रिशिएट हुआ है क्योंकि लोकेशन अच्छी है और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट होगा क्योंकि एसपीआर रोड पूरी एलिवेटेड बननी है, वाटिका चौक के ऊपर भी क्लोरलीफ 2.0 बनना है, ऑफिसेज अच्छे खासे आसपास। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका एंड यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सेक्टर 70 के अंदर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम हल्का सा नीचे, अगर जिसका बजट 180 190 से स्टार्ट होता है बट उन्हें एसपीआर रोड या गोल्फ कोर्स रोड के पास रहना है, न्यू गुड़गांव या सोना नहीं जाना, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन अपने पास एसपीआर रोड पे आ जाता है V&B। और अपना जो श्री वर्धमान है उनकी एक टाउनशिप है दीनदयाल की, 5 एकड़ की टाउनशिप है। जैसे हम मेन एसपीआर रोड से अंदर की साइड जाते हैं तो हार्डली आपको 200 मीटर अंदर चलना है। इसके अंदर आपको पितर छाया करके एक डेवलपर है, बेसिकली पितर छाया आपको सुनने में पहली बार ही आ रहा होगा बट गुड़गांव के अंदर बहुत अच्छा खासा काम करा हुआ है। मेनली जो इसकी एक्सपर्टीज है वो बिल्डर फ्लोर बनाने में, हुड्डा सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे खासे इसने बिल्डर फ्लोर बना के डिलीवर करे हैं। आप इसका काम देख सकते हो, रेडी टू मूव नहीं यार, रेडी टू मूव हमें बस देखनी है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। हमें इसके ऊपर नहीं जाना कि डेवलपर कैसा बनाएगा या कैसा फ्यूचर में दिखेगा। आज जो चीज़ बनी हुई है वो हमें देखनी है, वो फाइनलाइज करनी है। तो ये ऑप्शन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता और आपको इस वैसिनिटी के अंदर रहना है तो आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर हमें 150 स्क्वायर यार्ड और 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे 3 बीएचके मिल जाते हैं, प्रॉपर 3 बीएचके मिलते हैं। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। प्राइस स्टार्ट होती है अपनी 1 करोड़ 85 लाख रुपए से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपना आता है सेक्टर 71 में त्रिहान डेवलपर। त्रिहान के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि त्रिहान गुड़गांव के अंदर अच्छा खासा काम करा हुआ है, बड़ी बड़ी टाउनशिप के अंदर बल्क में प्लॉटिंग उठाता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके फिर उनको सेल आउट करता है। ये प्रोडक्ट रेडी टू मूव है सेक्टर 71 में, गुड अर्थ की प्लॉटिंग के ऊपर ये प्लॉट्स आए थे बेसिकली। ये 5 एकड़ की टाउनशिप है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो सेक्टर 71 और 73 का जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जो पीछे की साइड अंदर जा रहा है, तो वहां से बिल्कुल आपको स्ट्रेट जाना है, राइट लेके सेक्टर 71 में पीछे की साइड गुड अर्थ की प्लॉट्स हैं, वहां पे ये लोकेशन आती है। अगर आप इस बजट के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज करके और प्रीमियम वाले सेगमेंट में जाना चाहते हो हल्का सा, तो ये ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है। सिमिलर बजट में 2.25 करोड़ रुपए के आसपास ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है। एक बारी आपको ये भी विजिट करनी चाहिए। आपको इतने सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको कोई एक प्रोडक्ट मैं पिच नहीं कर रहा, एक प्रोडक्ट मैं आपको बेच नहीं रहा, आपको पूरे प्रोडक्ट बता रहा हूँ गुड़गांव के अंदर कितने अवेलेबल हैं। अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि आपको करना क्या है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बस एक बारी आपको कॉल मैसेज करना है। मैं आपको सारे प्रोडक्ट ब्रीफ करूँगा, सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू टिकट साइज। तो वो आपको देखना है कि कौन सा आपके क्राइटेरिया के अंदर मैच करता है। इसके बाद हम चलते हैं एसपीआर एक्सटेंशन पे। जैसे ही हम अमेरिकन एक्सप्रेसवे से जो डीएलएफ की नई टाउनशिप्स आ रही हैं, वो रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन गई। आज कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। पहले टाइम था लोग थोड़ा सा हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें एनएच8 से घूम के जाना पड़ता था, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी और सीमलेस नहीं थी। जब से M3M और डीएलएफ आए हैं तो रोड बिल्कुल चकाचक हो गई है। अगर हमें उसी वेसिनिटी में रहना है तो एक ऑप्शन अपने पास वहाँ पे रेडी टू मूव इन का आता है, बेस्टेक अल्टोरा सेक्टर 79। प्रोडक्ट ठीक ठाक है बट आज के टाइम पे अगर रेडी टू मूव इन है, आप वहाँ पे रहते हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे वहाँ पे डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट, सोशल इंफ्रा, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इस एरिया के अंदर थोड़ा सा लैग करता है वो। उसके लिए आपको या तो एसपीआर या गुड़गांव जाना पड़ेगा। बट आपके बजट साइज़ के अंदर जो आप रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर 2.25 करोड़ रुपए के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, 3 BHK 4 BHK के ऑप्शन मिलते हैं हमें। 1900 का 3 BHK का साइज़ आता है, करीबन 2280 का 4 BHK का साइज़ आता है। बेस्टेक अल्टोरा आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि 11,800 का रेट है वहाँ पे, 25-75 का पेमेंट प्लान है। उस एरिया की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आप सेकेंडरी मार्केट में चले जाओ, 2 BHK का आपको 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट अगर गोल्ड फील्ड के अंदर भी लेना है ना, तब भी रेट 15,000 14,500 रुपये का पहुँच चुका है। यानी वो रीसेल मार्केट आज इस रेट को क्रॉस कर चुकी है। आपको 11,800 के ऊपर अगर कोई डील मिलती है रेडी टू मूव इन, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आपको क्राइटेरिया मैच करना है कि कहाँ पे
आपको मैच कर रहा है। अगर आपको सोशल इंफ्रा के लिए अगर थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हो एसपीआर या न्यू गुड़गांव, तो ये आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली न्यू गुड़गांव के अंदर। काफ़ी सारे लोग हैं जो न्यू गुड़गांव के वाले एरिया के अंदर देखते हैं। मोस्टली जो लोग मानेसर काम करते हैं, जिनका पॉकेट अच्छा खासा है, उनको अलाउ करता है रहने के लिए। बट मानेसर के अंदर आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो रेडी टू मूव इन है। आप आज जाके रहो, डेवलपमेंट आ रही है धीरे धीरे करके, आने वाले टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएगी अपॉर्चुनिटी। बट आज आपके लिए स्टे की जो चीज़ बची है, डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यू गुड़गांव मानेसर से, NH8 से या साइबर सिटीज़ आते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करूँ तो पूरे न्यू गुड़गांव के अंदर ये मेरा प्रोडक्ट ना बिल्कुल फेवरेट है, क्योंकि न्यू गुड़गांव के अंदर इससे बढ़िया रेडी टू मूव इन है ही नहीं। DLF की बात अलग है, 19,000 रुपये का रेट उसकी आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो आपके पॉकेट अलाउ करती है तो आप DLF के प्रोडक्ट भी वहाँ पे देख सकते हो। मैं काउंटी की बात कर रहा हूँ। सेक्टर 88A के अंदर 25 एकड़ का इकोसिस्टम है, जिसके अंदर 7 एकड़ में 4 टावर रेडी टू मूव इन है। 17-18 एकड़ आपका फ्यूचर डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसे काउंटी ग्रुप ने डेवलप करना है। काउंटी ग्रुप के बारे में आप सब लोग जानते हुए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के अंदर बहुत अच्छा खासा काम करा हुआ है। 7-8 प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर भी करे हुए हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काउंटी ग्रुप ने करी हुई है। ये प्रोडक्ट पहले आसियाना लैंडक्राफ्ट का था, 2023 में टेक ओवर कर लिया था काउंटी ग्रुप ने। उसके बाद से यही इसको सेल आउट कर रहा है। बहुत अच्छे से अंदर मेंटेन करा हुआ है, अच्छा बढ़िया सैम्पल फ्लैट बनाया हुआ है। मैं चाहूँगा कि न्यू गुड़गांव के अंदर अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, एक बार ये सैंपल और प्रोडक्ट आपको विजिट करना चाहिए 100%। अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली 3 साइज आते हैं अपने पास। एक आपका 1565 स्क्वायर फीट जो बिल्कुल छोटे वाला साइज है, इसके बाद 1910 स्क्वायर फीट, देन 2175 स्क्वायर फीट। 2175 बिल्कुल कॉर्नर का आता है, जो 2 साइड से ओपन है। अगर काउंटी के प्रोडक्ट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप #काउंटी लिख के भेज सकते हो। बाकी मैं एक वीडियो ऊपर पिन कर दूंगा, आप बटन पे जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। काउंटी का पूरा सैंपल फ्लैट दिखाया हुआ है, अंदर से पूरा एरिया एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उससे भी आप एक आइडिया लगा लोगे। ये भी आपके प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है करीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए से। अब थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं सेक्टर 89 की साइड। वहाँ पे स्मार्ट वर्ड और एम्पीरियम की एक टाउनशिप है 100 एकड़ की। लो राइज का कॉन्सेप्ट है दीनदयाल का। इसके अंदर आपको एक एम्पीरियम सॉलिट्यूड और एक स्मार्ट वर्ड जेम्स 2 टाउनशिप मिल जाते हैं, एक ही साथ है। वो मान लो एक ही गेटेड है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इन्हीं की बनाई हुई है। थोड़ा सा देखने में कंजेस्टेड लगता है। आपको जेन्युइन प्रॉब्लम मैं बताऊँ, काफ़ी सारे लोगों को साथ ना एम्पीरियम को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं, बट अब प्रोडक्ट रेडी टू मूव इन है, तो आप एक बार देख सकते हो, इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी इतना ज़्यादा रिकमेंड करूँगा नहीं मैं। अगर आपके टिकट साइज़ के अंदर यही ऑप्शन आता है और ये वाला एरिया आपको चाहिए, तो इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम सेक्टर 82 के अंदर, जहाँ पे वाटिका की टाउनशिप के अंदर ना लबरनम अपने कुछ फ्लोर्स लेके आ रहा है। तकरीबन इसने 40-50 प्लॉट उठाए हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके डिलीवर करेगा। अगर आप नियर टू रेडी टू मूव इन देख रहे हो या 1 साल होल्ड कर सकते हो, ये प्रोडक्ट रेडी टू मूव इन के अंदर नहीं आता। अगर आप रेडी टू मूव इन देख रहे हो तो इसको स्किप कर दो। अगर आप 1-1.5 साल रुक सकते हो तो एक बार ये प्रोडक्ट की डिटेल सुन लो। ये प्रोडक्ट न्यू गुड़गांव का सबसे अच्छी लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको आमने सामने 2 अच्छे मॉल मिलेंगे। ऐलान का इंपीरियल है बिल्कुल सामने। आपको न्यू गुड़गांव के सबसे 2 महंगी टाउनशिप दोनों DLF की आसपास मिलेंगी। 60 मीटर रोड से एंट्री मिलेगी और अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिलेगी आपकी मानेसर से भी, न्यू गुड़गांव से भी और NH8 से भी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 1 करोड़ 65 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, प्योरली 3 BHK। अगर आपके पास इतना टाइम है, 1-1.5 साल रुक सकते हो और आपको अच्छा खासा पेमेंट प्लान भी इसके अंदर मिल जाएगा, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन और आता है, वो भी न्यू गुड़गांव के अंदर आता है। 65 एकड़ की पूरी टाउनशिप है, जिसके अंदर फेज 1 और 2 के अंदर लो राइज ऑप्शन थे, फेज 3, 4 और 5 के अंदर हाई राइज के ऑप्शन मिले थे। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जाने से पहले एक बार हिस्ट्री बता देता हूँ, ताकि क्लियर हो जाएगा लोगों की माइंडसेट कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए जाना है या नहीं जाना। ये प्रोडक्ट पहले सारे होम्स और रामाप्रस्था का जॉइंट वेंचर था। उसके बाद रामाप्रस्था आउट हो गया, सारे होम्स इसको टेक केयर कर रहा था। उसके बाद सारे भी आउट हो गया। अब इसको धूत जो जिसने टाइम रेजिडेंसी बनाई हुई है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, अगर आपने देखा होगा, तो वो और इक्का लाइफ मिलके इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। टोटल 65 एकड़ का प्रोडक्ट है। 48 एकड़ के अंदर 5 फेजेस इसके रेडी टू मूव इन है। फेज 1 और 2 आपकी लो राइज के फ्लोर्स हैं, जिसके अंदर लो राइज बना हुआ है। बेसिकली फेज 5 के अंदर अपने पास इन्वेंट्री अवेलेबल है 3 और 4 BHK की। 4 BHK आपको 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है इस टाउनशिप के अंदर। पूरे गुड़गांव में आपको 2.5 करोड़ रुपए के अंदर 4 BHK नहीं मिलेगा। इसके अलावा 3 BHK की आपको यहाँ पे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लिमिटेड यूनिट है। अब डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, तब तक वो अवेलेबल है या नहीं। 1 करोड़ 40 लाख रुपए से 3 BHK यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है।
तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप रेडी टू मूव इन देख रहे हो। बाकी सारी चीज़ें आपको देख के, सारी चीज़ें डिस्कस करके ही डिसीजन लेना है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली बिल्डर के पास अवेलेबल है, ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये इस एरिया के अंदर बेस्ट है। वहाँ पे कुछ अफोर्डेबल भी हैं, कुछ हाई राइजेस भी हैं, उनसे ये प्रोडक्ट अच्छा है, बाकी कॉल आपकी है। अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो 48 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर टोटल 2 क्लब हैं। एक क्लब सेपरेट है लो राइज़ के लिए 16,000 स्क्वायर फीट का, और एक क्लब सेपरेट है 35,000 का हाई राइज़ के लिए डेडिकेट है। 3.5 एकड़ का हाई राइज़ वालों के लिए ग्रीन एरिया और एमिनिटीज़ बनाई हुई हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको एक बारी विजिट करके देखना चाहिए। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट कैसा दिखता है, मैं सिर्फ आपको विजिट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको चीज़ समझ आती है तभी आपको कंसिडर करनी है। सिर्फ मैं इस वीडियो से आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि पूरे गुड़गांव में रेडी टू मूव इन डायरेक्ट ऑप्शन अपने पास कितने अवेलेबल हैं, और डायरेक्ट भी मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ जिनको एक बार ही जाके देखा जा सकता है, जो अपने टिकट साइज के अंदर आते हैं। अब न्यू गुड़गांव से हम चलते हैं डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेस वे, जहाँ पे नई लॉन्चेज आ रहे हैं। ढेरों डेवलपर जमीन लेके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ पे 25,000 रुपये का प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुआ है, 27,000 रुपये के रेट आने की बातें चल रही हैं। यहाँ तक सेक्टर 111, 113 के अंदर 30+ का प्रोडक्ट लॉन्च होने की बातें चल रही हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट आने वाले हैं, जो SADA बना हुआ है M3 का, वहाँ पे साहब आ रहा है। ऐसे काफ़ी सारे लॉन्चेस लाइनअप है। अगर मैं वहाँ इंफ्रा की बात करूँ, सोशल इंफ्रा की बात करूँ, तो हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉल, सारी चीज़ ऑपरेशनल है। 150 मीटर वाइड रोड आपका बना हुआ है। आप गुड़गांव से दिल्ली एंटर कर जाते हो हार्डली 10 मिनट में। अगर इसके अलावा और मैं वहाँ पे बात करूँ तो आप ग्लोबल सिटी आ रही है 1008 एकड़ के अंदर। RRTS का स्टेशन सी विलेज में जो द्वारका एक्सप्रेस वे पर लगता है। इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी आने वाली है। DLF साइबर सिटी 2 बना रहा है, वो भी आपकी बिल्कुल नियर बाई ही, मान लो 5 से 7 मिनट की ड्राइव है, आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे SPR पहुँच जाओगे। बिल्कुल स्मूथ कनेक्टिविटी बनी हुई है आपकी SPR, भोजपुर एक्सटेंशन रोड, न्यू गुड़गांव और दिल्ली से। अब वहाँ पे दिक्कतें क्या लोग फेस कर रहे हैं, जिनको लेना चाहिए, जिनको पॉकेट अलाउ कर रही है, वो तो नए लॉन्चेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट जिनका बजट थोड़ा सा कम आता है, 2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए के आसपास आता है, जिनको एंड यूज करना है, बट स्पेस अच्छा खासा चाहिए, हमें दीनदयाल में नहीं जाना, अफोर्डेबल में नहीं जाना, वो छोटे साइज नहीं चाहिए, तो उनके लिए द्वारका एक्सप्रेस वे पे वाटिका के फ्लोर्स देखे हुए आपने सेक्टर 88A के अंदर। वहाँ पे लबरनम ने कुछ प्लॉट एक्वायर करे हैं, वहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं, उन प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके आपको फ्लोर्स बना के दे रहा है। अब मैं साइजेस की बात करूँ तो 180 गज से ऊपर के साइज स्टार्ट हो जाते हैं। आपका 185 से लेके 500-600 गज के फ्लोर्स वहाँ पे बना रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 2 करोड़ 20 लाख रुपए से द्वारका एक्सप्रेस वे पे। अगर आप एंड यूज के पर्पज से देख रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको वो वाली कम्युनिटी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको एक एड्रेस मिल जाएगा। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको लबरनम के बारे में, अगर आपको साइट विजिट करनी है, अगर आपने लबरनम या वाटिका की वो साइट नहीं देखी तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार ये आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, दिल्ली के पास सेक्टर 111, 113 के आसपास वाले एरिया में अगर हम रेडी टू मूव इन देखें, बेसिकली द्वारका एक्सप्रेस वे पे काफ़ी सारे रेडी टू मूव इन है, जिसके अंदर आपका परीना भी एक ऑप्शन आ जाता है। इसके भी कुछ टाउनशिप रेडी टू मूव इन है। रामा प्रस्ताव को छोड़ ही दो, रामा प्रस्ताव को हम कंसिडर नहीं करेंगे, रेडी टू मूव इन है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है। परीना के अंदर आपको डेवलपर के पास ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि इसको इग्नोर ही करें, क्योंकि काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है और वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उस लेवल को मैच कर नहीं पाती। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं सेक्टर 111 की साइड, तो वहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक तासी कैपिटल गेटवे, एक कशिश मनोर। ये दोनों प्रोडक्ट भी इग्नोर करने लायक ही हैं। अगर आपको लोकेशन दिल्ली के पास ही रेडी टू मूव इन चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं आना, अंदर की साइड नहीं आना, तो एक बार आप इनको भी देख सकते हो। अब हम चलते हैं सोना वाली मार्केट के ऊपर। सोना के अंदर भी काफ़ी सारे लोग इंक्वायरी करते रहते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं। एक तो लोगों का इंटरेस्ट जा रहा है, जो जब से ये सोना रोड बना है या DMIC बना है। इसके अलावा काफ़ी लोगों का बजट भी अलाउ नहीं करता, तो अपने पास एक ऑप्शन मिल जाता है त्रिहान डेवलपर का, जो सेक्टर 35 के अंदर NKV और अपना ILD के ऊपर प्लॉटिंग पे, दीनदयाल की प्लॉटिंग पे फ्लोर्स बना रहा है। पूरा दीनदयाल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, स्टिल प्लस 4 का कॉन्सेप्ट रहता है। एक कार पार्किंग मिल जाती है आपको, 130 गज से लेके 180 गज के बीच के अंदर आपको साइज मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है 1 करोड़ 75 लाख रुपए, ये बेसिक रेट है। इसके ऊपर बेसमेंट के चार्जेस कुछ ऐड करे हुए हैं, कुछ टेरेस के चार्जेस ऐड करे हुए हैं। अब वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको टेरेस चाहिए या बेसमेंट चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 महीने का होराइजन है। जब तक आप पेमेंट करोगे, रजिस्टर करोगे, तब तक रेडी टू मूव इन हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रोजेक्ट पे, उसका नाम है सिल्वर ग्लेड मेलिया।
ये प्रोडक्ट अपना सोना के अंदर ही आता है। बेसिकली इसके अंदर 1 BHK से अपने पास इन्वेंट्री स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी आपके बजट के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर हमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के ऑप्शन मिलते हैं। 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1500-1600 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री आती है। अगर हम इसमें एवरेज साइज भी लेके चलें 2 BHK, तो आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। अगर आप सोना की साइड देख रहे हो तो ये ऑप्शन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये भी आपको एक बार विजिट करके देखना चाहिए। अगर आप सिल्वर ग्लेड तक पहुंच गए हो सोना वाले एरिया के अंदर, तो एक ऑप्शन आप आशियाना मलबरी का भी कंसिडर कर सकते हो। उसके लिए भी आपको एक बार विजिट करनी पड़ेगी, तो एक बार आप अपनी विजिट लाइन अप कर लेना। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आशियाना की डिटेल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप मैसेज कर देना। ये थी अपनी पूरे गुड़गांव के अंदर इन्वेंट्री जो डायरेक्टली अवेलेबल थी डेवलपर के पास। कमेंट मत करना कि अंडर कंस्ट्रक्शन या सेकेंडरी मार्केट या नियर टू पोजीशन, काफ़ी सारे ऑप्शन है गुड़गांव के अंदर। उनकी वीडियोस मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले टाइम में एक वीडियो बना दूं पूरी सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, या एक छोटी छोटी शॉर्ट बना के भी डाल सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये वाली इन्वेंट्री अवेलेबल है। वो आप मुझे बता देना कि आप कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन सी इन्वेंट्री देख रहे हो। सेकेंडरी मार्केट में भी हम ऑप्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई है, बेसिक चीज़ें बताई प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट के कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक कॉल करना है और मैं आपको डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के बारे में सारी ब्रीफिंग दे दूंगा। अगर आपको प्रोडक्ट देखना है तो अपनी साइट विजिट या प्रोडक्ट विजिट भी आप लाइन अप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।